हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस लाइफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल उसी तरीके से आज भी हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के बारे में। तो यहाँ पर टॉपिक ये है गुप्त उत्तरकाल। गुप्त उत्तरकाल का प्रश्न है जो है आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2002 में। प्रश्न दिया गया, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट द्वारा, कालिदास द्वारा, वाल्मीकि द्वारा या फिर व्यास द्वारा। हर्षचरित जो है इनमें से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट द्वारा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2012 में। निम्नलिखित में वह कौन अंतिम बौद्ध राजा कौन था? निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ऑप्शन ए दिया गया है कनिष्क, हर्षवर्धन, अशोक, बिंबिसार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षवर्धन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? ऑप्शन ए राज्यवर्धन फर्स्ट, ऑप्शन बी राज्यवर्धन सेकंड, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी आदित्यवर्धन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2017 की परीक्षा में पूछा गया। प्रश्न दिया गया है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में, सिंध विजय के उपलक्ष्य में, कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में या फिर अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न दिया गया है, ये आपका एसएससी 2011 की परीक्षा में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध नहीं था? कालिदास, बाणभट्ट, भर्तृहरि, मयूर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालिदास जो है हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं थे या संबद्ध नहीं थे। अगला प्रश्न दिया गया है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? यहाँ पर कौन रहेगा? थानेश्वर, कन्नौज, उज्जैन, पाटलिपुत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्नौज हर्ष के शासनकाल के में जो है उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल 2016 की परीक्षा में पूछा गया था। फिरसौदी, बराहमिहिर, बाणभट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाणभट्ट। बाणभट्ट द्वारा हर्ष की जीवनी लिखी गई। अगले प्रश्न की ओर, हेनसोंग भारत में लगभग कितने साल रहा? ये प्रश्न आपका बीपीएससी 2013 की परीक्षा में पूछा गया। 6 वर्ष, 10 वर्ष, 13 वर्ष या फिर 15 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न आपका एसएससी की परीक्षा में पूछा गया है 2014 में। प्रश्न है, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि या यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? हेनसोंग, फाहियान, इत्सिंग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनसोंग को। अगला प्रश्न और आपकी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? एसएससी की परीक्षा में पूछा गया, एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा में 2016 में। नरवर्धन, पुष्यभूतिवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा
ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पुष्यभूति वर्धन। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।